तो हेलो दोस्तों, देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है कि इस राज्य में जो है पात्रता परीक्षा नहीं होगा, जिसके वजह से जो है बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट को जो है इसमें नुकसान होने वाला है। और किस तरह नुकसान होगा वो भी आपको बताएंगे। और देखिए यहाँ पे जो है आपका ये पात्रता परीक्षा में स्टेट नहीं है, आपका स्टेट जो है होगा ही 9 से 12 तक जो स्टेट होता है बिहार में, वो आपका होगा ही। जो आपका बीटेट होता था ये जो है अब आप लोग का नहीं होगा, ये जो है स्पष्ट कर दिया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसी को लेके पूरा मामला है, क्या है पूरा मामला आप लोग को बताते हैं। और देख सकते हैं विभिन्न विभिन्न अखबारों में जो आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को बताते हैं पूरा मामला। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य में अब प्रारंभिक कक्षाओं 1 से 8 में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी नहीं ली जाएगी। और शिक्षा विभाग ने यह फैसला ले लिया है। इन स्कूलों में अब सीटेट यानी कि जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। मतलब जो है आपका कहने का मतलब 1 से 8 तक जो है अब आपका बीटेट इसके लिए बिहार में नहीं होगा, सीटेट ही जो है वही मान्य रहेगा। और सीटेट से ही जो है अभ्यर्थी 1 से 8 में शिक्षक अब बन सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है शिक्षा विभाग ने 3 साल पहले ही टीईटी आयोजित नहीं करने के संबंध में कहा था कि तत्काल यह परीक्षा नहीं ली जाएगी, पर भविष्य में आयोजन किया जा सकता है। अब सीटेट से शिक्षक बनने को अभ्यर्थी मिल जा रहा है, इसलिए टीटी नहीं होगा। तो शिक्षा विभाग का कहने का मतलब है कि अब सीटेट के द्वारा ही जो है स्टूडेंट मिल जा रहे हैं, इसलिए जो है अब बिहार में टेट परीक्षा नहीं होगा। बिहार में 2 बार 2011 और 2017 में ही टीटी आयोजित हुई थी। परीक्षाओं में प्रारंभिक कक्षा 1 से 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। इस परीक्षा में 50% से अधिक अंक लाने वालों को सफल माना जाता है। कक्षा 1 से 5 के पेपर 1 की इस परीक्षा में वे लोग शामिल होने के पात्र होते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास हो। साथ ही शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा जरूरी है। कक्षा 6 से 8 के लिए द्वितीय पात्रता परीक्षा होता है। इसमें स्नातक के साथ ही 2 साल का डीएलएड या बीएड होना ज़रूरी होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब आपका यही है कि बिहार में जो है फाइनल हो गया हुआ ये बात कि आपका बीटेड जो है नहीं होने वाला है कभी। अब जो है आपका सीटेट के माध्यम से ही आप लोग का 1 से लेकर 8 तक की जो है बहाली आपको मिलेगा, ठीक है। और इसे देखिए कि बिहार के छात्रों को नुकसान होगा। और नुकसान इसमें कैसे होगा, तो देखिए जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा है तो वहाँ जो है जैसे मान लिया कि आपका भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, अंगिका हो गया, इस तरह के शिक्षक मतलब जो सीटेट से बहाल होकर आएंगे वो शिक्षक इन भाषाओं में कैसे पढ़ा पाएंगे। तो ये जो है थोड़ा सा दिक्कत की बात है। और इसको लेके देखिए क्या लिखा हुआ है कि टीईटी आयोजित नहीं होने से बिहार में छात्र छात्राओं को नुकसान होगा। सीटेट का सिलेबस एनसीईआरटी पर आधारित है और टीईटी का सिलेबस एससीईआरटी पर आधारित है। सीटेट कठिन माना जाता है। सीटेट में क्षेत्रीय भाषाओं के विषयों की परीक्षा नहीं होती है, जैसे भोजपुरी हो गया, अंगिका और मगही आदि। हालांकि मैथिली को अब शामिल करने का निर्णय लिया गया हुआ है, ठीक है। तो कुल मिला के आपका जो है ये आपका बीटेड जो है फाइनल हो गया कि अब बिहार में नहीं होगा। आपका सीटेट के थ्रू ही अब आप लोग का 1 से लेकर 8 तक में बहाली देखने को मिलेगा, ठीक है। और स्टेट जो आप लोग का हो रहा था वो होगा ही 9 से 12 तक के लिए, ठीक है। तो स्टेट आपका होगा ही। बाकी इसको लेकर कोई भी और अपडेट आएगा तो आप लोग को भविष्य में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और सही पल पल के अपडेट के लिए चैनल से बने रहें। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।